आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी को सिखाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो ये सामान्य वर्तमान काल होता है ये क्या होता है, आज हम लोग इसको सीखेंगे और इसको हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल और नियम हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है, आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और मैं आपको यहाँ पे आपको देखना है इसकी जो पहचान होती है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, यह इसकी पहचान है। आपको जिन वाक्यों के अंत में ये शब्द आएंगे आपको उनसे ये पहचान करनी है। तो ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और अब हम लोग सीखेंगे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको किस तरीके से हम लोग को बनाना रहेगा। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको फार्मूला भी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसकी जो है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पर एस या एस लगाना है आपको, और कहीं पे लगेगा और कहीं पे नहीं भी लगेगा, जो कि आपके सामने नीचे भी आपको दिखाया जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। नंबर 1 यहाँ पे आपको रूल नंबर 1 पर अब आपको यहाँ पे क्या है, हे शी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में एस या एस लगाया जाता है। जब कोई भी करता ही शी इट या सिंगुलर नाउन पे आएगा तो वहाँ पर हम जो मेन वर्ब रहेगी उसको उसमें एस या एस लगाएंगे। दूसरा, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ में वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, पहचान आपके सामने है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। नंबर 2, इसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस उसी में कर्ता के अनुसार जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार एस या एस लगाएंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसका रूल नंबर 1 क्या है, हे शी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या एस लगाया जाता है। ये आपको यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जब कर्ता ही शी इट तथा एक वचन को आएगा तो वहाँ पर जो मेन वर्ब रहेगी उसमें एस या एस लगाना है। और दूसरा, आई वे यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ में वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं अभी लिखता हूं और उससे हम समझते हैं। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल उदाहरण आपके सामने हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं घर जाता हूँ, वह स्कूल आता है, और हम दौड़ते हैं, वह पुस्तक पढ़ती है, हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी पहचान जो मैंने आपको बताई थी, ता हूँ, ता है, या देखिए ते हो, ती है, यही पहचान है। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको जो बताया गया था, जो स्ट्रक्चर रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, देखिए सब्जेक्ट रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, लेकिन एस या एस कहाँ लगाना है वो आपको पहले बताया जा चुका है। तो मैं घर जाता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो यहाँ हो जाएगा इसका आई गो टू होम, आई गो टू होम, ये हो गया इसका। यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा, क्योंकि इसका जो कर्ता है सब्जेक्ट है आई है, इसलिए यहाँ पर मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखा, एस या एस नहीं लगाया। एस या एस कहाँ लगेगा, देखिए वह स्कूल आता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ही, तो सबसे पहले लिखेंगे ही। अब ही शी इट एक वचन कर्ता के साथ में मेन वर्ब जो रहेगी उसमें हमको एस या एस लगाना है। तो यहाँ पर ही आ गया, इसलिए इसमें जो मेन वर्ब है उसमें हमें एस या एस जो भी जुड़ेगा उसको जोड़ना है। तो वो स्कूल आता है, तो क्या हो जाएगा, ये हमने कम लिख दिया, लेकिन ही यहाँ पे सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर एस हो जाएगा। ही कम्स स्कूल, ही कम्स टू स्कूल, या ही कम्स टू स्कूल आप कर सकते हैं यहाँ पे, ही कम्स टू स्कूल। इसी तरीके से हम दौड़ते हैं। अगला एग्जाम्पल जो रहेगा, देखिए थर्ड है, तुम दौड़ते हो, इसमें सब्जेक्ट यू है, तो यहाँ पे इसको हम यू, तो यू तुम दौड़ते हो, यू रन,
अब यहाँ पर देखिए हमने रन लिखा, क्योंकि रन यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, इसलिए हम मेन वर्ब में ना एस जोड़ना है ना ई एस जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। हमने लिख दिया यू रन, तुम दौड़ते हो। इस तरीके से वह पुस्तक पढ़ती है। अब इस ये जो है यहाँ पर वह पुस्तक पढ़ती है, इससे ये पता चलता है कि कोई लेडी है, कोई जो है फीमेल है, तो इसलिए इसको पढ़ती भी है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, शी लगा दिया। उसके बाद पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पे जो वर्ब रहेगी, वर्ब में क्या रहेगा, रीड है। लेकिन यहाँ पर मुझे करना क्या है, ही शी इट के साथ में मेन वर्ब में क्या लगाना है। जब करता ही शी इट एक वचन आएगा तो मेन वर्ब जो रहेगी उसमें एस या एस जोड़ना है। तो यहाँ पर रीड को रीड्स कर देंगे, तो रीड्स हो गया, ही रीड्स बुक हो जाएगा, ही रीड्स बुक, वह पुस्तक पढ़ती है। अगला है हम लिखते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, हम, वी है। क्या है, वी। तो वी हो गया, और इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, देखिए WRITE, राइट। हम लिखते हैं, वी राइट। आगे कुछ नहीं, सिर्फ इतना। अब यहाँ पर एस या एस नहीं जोड़ा, क्योंकि जब सब्जेक्ट ही शी इट आएगा तो मेन वर्ब जो रहेगी उसमें एस या एस जोड़ना है। और अगर आई वी यू दे बहुवचन सब्जेक्ट में आता है तो वहाँ पर मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखते हैं, उसमें कुछ नहीं जोड़ना है। अगर ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे हौसला दे सकते हैं, जिससे मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो आप सभी उन बच्चों तक पहुँचूँ जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो कुछ मैंने सीखा है उसको बताऊँ। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।